राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में गीता का सार क्यों सुनाया था अर्जुन को। क्या ऐसी व्यवस्था की थी श्री कृष्ण ने पहले से? क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता क्यों सुनाई थी श्री कृष्ण ने अर्जुन को? इसके लिए आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। ये गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठे हुए होते हैं और अर्जुन मना कर देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने सगे संबंधियों और अपने सगे भाइयों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, एक घर में कैसे युद्ध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ भुलाकर फिर से वनवास ग्रहण कर लूँगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि बस अर्जुन, तुम क्या भूल गए कि तुम्हारी पत्नी पांचाली का किस प्रकार इन दुष्टों ने कितना दुर्व्यवहार से उनका चीरहरण करना चाहा था। तुम यह भी भूल गए कि इन्होंने कितना अत्याचार किया है तुम सभी पर। लाक्षागृह में किस प्रकार तुम्हें अग्नि से जलाने के लिए षड्यंत्र रचा था, और तुम हो कि इस युद्ध को करने के लिए मना कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं वनवास भोग लूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह तुम अपने दायित्व और कर्म से मुकर रहे हो, जिसके कारण अर्जुन तुम्हें यह युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। आज तुम इस युद्ध को लड़ोगे तो तुम्हारी धर्म पर विजय होगी। अगर इस युद्ध में तुम हारे तो तुम स्वर्ग को जाओगे। लेकिन अर्जुन, तुम्हें इस युद्ध को लड़ना अवश्य है। अगर इस युद्ध को तुमने नहीं लड़ा तो सभी लोग यही कहेंगे कि अर्जुन था तो गांडीवधारी अर्जुन, लेकिन उसमें कोई भी बल नहीं था। इतनी बात को सुनते हुए भी अर्जुन चुप रहते हैं और बाद में जब बोलते हैं कि कृष्ण, आप मुझे अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, तब कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो इन्हें समय मार देगा, और समय जब मारता है तब कोई भी नहीं रुक पाता है। यह तो पहले से ही मरे हुए हैं, मरे हुए को मारने में क्या अफसर। भले ही तुम इन सभी को मारोगे, तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जितना भी दोष लगना है सब मुझे लगेगा, लेकिन तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध करना अनिवार्य है। तब श्री कृष्ण इस प्रकार कह देते हैं। तब अर्जुन एक बात कहते हैं कि कृष्ण, तो यह आप बताइए कि किस प्रकार आप पर यह लांछन लगेगा कि सारी की सारी व्यवस्था और सारी के सारी युद्ध में श्री कृष्ण बिना शस्त्र के भी सभी को मार डालते थे। इसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अपने विराट रूप का दर्शन कराऊंगा। उससे पूर्व मैं तुमसे यही समझाना चाहता हूँ कि समय इनको मार देगा। मरे हुए को मारोगे तो कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि समय रूपी जो धारा बहती है उसमें सभी के सभी लोग मरते ही हैं। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और उस विराट रूप में श्री कृष्ण यह समझाते हैं और कहते हैं कि देख लो अर्जुन, मेरे इस विराट रूप को, एक ओर तो मैं जन्म देता हूँ, जन्मदाता कहलाता हूँ, तो दूसरी ओर मैं काल भी कहलाता हूँ। एक तरफ मैं जन्म देने वाली माता भी कहलाता हूँ, तो दूसरी ओर जन्म देने के पश्चात काल रूपी काल भी कहलाता हूँ। और बहुत सी बातें कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि हर जगह में, हर सर्वस्व में मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता सार मैं अर्जुन तुम्हें इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि ताकि तुम धर्म के साथ रहो। धर्म के साथ जो भी रहता है उसका कभी भी नाश नहीं होता है, उसका कभी भी पतन नहीं होता है। यह गीता सार अगर जो भी लोग सुनेंगे उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में पता चलेगा कि इस जीवन का क्या लक्ष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है उसके धर्म स्वयं रक्षा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म रक्षा स्वयं करेगा तुम्हारी, और तुम्हें यह लड़ना ही पड़ेगा। तब अर्जुन कहते हैं कि माधव, आपका यह विराट रूप देखकर मुझे पता चल गया कि आप साक्षात नारायण हैं। और इसके पश्चात श्री कृष्ण के कहने के पश्चात स्वयं अर्जुन उनसे लड़ने
के लिए अपने परिवार समेत सभी को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सार सुनाया था। श्री कृष्ण ने गीता सार इसीलिए सुनाया था कि क्योंकि अर्जुन अपना दायित्व भूल गए थे। धर्म की स्थापना के लिए न कहते हुए वे वनवास भोगने के लिए जाने को कहने लगे थे। तब ही अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण ने गीता सार सुनाया था। तो कैसी लगी ये वीडियो? एक नई अपडेट के संग, एक नई गाथा के संग और एक नए सीक्रेट्स के संग फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए राधे राधे।